हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से एक बार हिल्स आई स्टडी पॉइंट चैनल पर। और आज हम आपके सामने आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों की सूची। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वह है उत्तराखंड के उद्यान एवं अभयारण्य। तो आइए देखते हैं। तो चलिए, उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनके नाम हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। अब इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह नैनीताल जिले में स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना इसकी 1936 में हुई। पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और 1956 में इसका नाम बदलकर मशहूर शिकारी के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। इस उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 520.8 स्क्वायर किलोमीटर है। 1973 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहाँ से की गई थी। 1973 का जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसको यहाँ पर शुरू किया गया था। अगला जो पॉइंट है इसमें वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से बहुत सैलानी टाइगर सफारी करने के लिए आते हैं। एक बार फिर से सारांश में देख लें। स्थापना 1936, क्षेत्रफल 520.8 स्क्वायर किलोमीटर, जिला है नैनीताल। आइए अगली स्लाइड पर। नंबर दूसरे पर है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और ये उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों में फैला हुआ है। काफी बार पूछा जाता है कितने जिलों में है। 3 जिले, ये 3 जिले हैं देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिला। इसकी स्थापना है 1983 में। चीला, मोतीचूर, राजाजी, इन तीनों नामों को याद रखना है। चीला, मोतीचूर और राजाजी वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 820 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका जो नामकरण हुआ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का, ये हुआ है भारत के जो सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम पर, जो कि भारत के भारत रत्न भी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेता भी रहे हैं। अगला पॉइंट है इसमें, राजाजी नेशनल पार्क को 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2015 में टाइगर रिजर्व इसे भी घोषित किया गया है राजाजी नेशनल पार्क को। एशियाई हाथी, वैसे राजाजी हाथियों के लिए ज्यादा फेमस है अगर आप इसे देखें, लेकिन ये टाइगर रिजर्व भी है क्योंकि यहाँ टाइगर भी पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, हिरण आदि पशु यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसकी स्थापना 1983, क्षेत्रफल 820 स्क्वायर किलोमीटर, जिला है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तीसरे नंबर का पार्क है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। पहली बात, यह चमोली जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। क्षेत्रफल इसका 630.33 स्क्वायर किलोमीटर है। यूनेस्को द्वारा 1988 में नंदा देवी नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। 2005 में फूलों की घाटी को भी इसमें मिलाकर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया 2005 में। नंदा देवी जो पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा और भारत की दूसरे सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी पर्वत, 7,817। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है हिमालय काला भालू, तेंदुआ, कस्तूरी मृग आदि पशु की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। आप इसको थोड़ा संक्षेप में देख लें। स्थापना 1982, क्षेत्रफल 630.33 किलोमीटर और किस जनपद में है? ये चमोली जनपद में है। ये इसकी तस्वीर है, इस प्रकार का कुछ दिखाई देता है। काफी बड़े एरिया में है ये, 630.33 स्क्वायर किलोमीटर में। नंबर 4 पर है आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। काफी फेमस है ये। यह भी उत्तराखंड के चमोली जनपद में है। इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर। इसकी खोज जो की थी ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में की थी। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
कि पर्वतारोही जो ब्रिटिशर था फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में इसकी खोज करी थी। वो घूमते घूमते इस घाटी में पहुंच गया था और फिर उसने देखा है बहुत ही खूबसूरत घाटी है और फूलों की घाटी देखा उसने, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के फूल इस घाटी में थे। इसकी स्थापना 1982 में हुई। 1982 में यह 87.50 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस घाटी से पुष्पावती नदी बहती है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि फूलों की घाटी से कौन सी नदी बहती है, तो पुष्पावती नदी। 2005 में यूनेस्को ने फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सम्मिलित रूप से वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया। ठीक है, गौरा पर्वत इसी राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला पॉइंट, फूलों की घाटी में विभिन्न प्रकार की फूलों की प्रजाति पाई जाती है जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में स्नो लेपर्ड, भालू, लाल लोमड़ी, मोनाल पक्षी पाए जाते हैं। अब सारांश में देख लें। स्थापना 1982, क्षेत्रफल 87.50 स्क्वायर किलोमीटर, जनपद है चमोली। आइए इसकी कुछ फोटोज देख लें। बहुत खूबसूरत है। ट्रैक का रास्ता है, पतला सा ट्रैक है जो इस फूलों की घाटी को जोड़ता है। घघरिया से ये रास्ता जाता है जो चमोली जनपद में है। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। 5वें नंबर का है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह प्रसिद्ध नेशनल पार्क है तथा वन्य जीव अभयारण्य, ये दोनों है। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है वो नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है ये। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन दोनों का क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभयारण्य प्लस नेशनल पार्क, दोनों ही जो है उसका नाम क्या है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम जो है गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पर रखा गया है। गंगा नदी का उद्गम गौमुख भी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। इसकी स्थापना जो है इस पार्क की 1990 में भी, 1989। इसका जो क्षेत्रफल है वो काफी विशाल 2390 स्क्वायर किलोमीटर है। यह पूर्वोत्तर में तिब्बत की सीमा से सटा हुआ है। अब बात करते हैं किस प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड, एशियाटिक भालू, नीली भेद, कस्तूरी मृग आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये कब खुला रहता है गंगोत्री नेशनल पार्क? अप्रैल से अक्टूबर तक। और याद रखना है अप्रैल टू अक्टूबर पर्यटकों के लिए खुला रहता है, क्योंकि अक्टूबर के बाद जब सर्दी आ जाती है तो इसे बंद कर दिया जाता है। कोई दुर्गम रास्ता भी है और कठिनाई यहाँ पर ज्यादा होती है। अब इसकी स्थापना 1989, क्षेत्रफल 2390 स्क्वायर किलोमीटर और जिला है उत्तरकाशी। तो की पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, स्थापना, क्षेत्रफल, जिला, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये सब आपको याद रखना होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। की पॉइंट हमेशा निकाल के रखने हैं और उनको याद रखना है। आइए इसकी तस्वीर देखते हैं, बेहद खूबसूरत। अब है 6ठे नंबर का जो है गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में उत्तरकाशी जिले में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1955 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना दिया गया। देखिए 1955 में इसे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया था और फिर बाद में इसको क्या बना दिया गया, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के मुकाबले। ओके, तो इनमें डिफरेंस होता है। नेशनल पार्क का नाम जो है भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी राजनेता स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया। गोविंद वल्लभ पंत जो भारत के महान व्यक्तित्व रहे हैं, उनके नाम पर इस पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया। गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है या राष्ट्रीय पार्क है, इसकी स्थापना 1 मार्च 1955 को हुई थी। 1 मार्च 1955। यह 958 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत स्वर्गारोहणी, बंदरपूंछ, ब्लैक पर्ल जैसे प्रमुख पर्वत शिखर आते हैं। ब्लैक पर्ल, इसे याद रखना, बंदरपूंछ और स्वर्गारोहणी जैसे पर्वत शिखर इसी के अंतर्गत आते हैं गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। हर की दून घाटी भी इसी में आती है। ये कई बार एक प्रश्न पूछा गया, हर की दून की घाटी कहाँ पर है? हर की दून घाटी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। कौन से
राष्ट्रीय पार्क में है तो गोविंद पशु विहार में है। प्रमुख पर्यटक स्थल है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क से टॉन्स नदी बहती है। टॉन्स नदी भी इससे बहती है इस नेशनल पार्क से होती हुई। तो ये नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट की जो शुरुआत करी थी भारत सरकार ने, जिसे बर्फीला तेंदुआ भी कहते हैं, इसकी शुरुआत भी इसी राष्ट्रीय उद्यान से भी, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से। इस उद्यान में कस्तूरी मृग, स्नो लेपर्ड, एशियाई काला भालू आदि जानवर निवास करते हैं। इसके सारांश पे जाएंगे। स्थापना इसकी 1 मार्च 1955 को हुई। क्षेत्रफल 958 स्क्वायर किलोमीटर है। जिला है उत्तरकाशी। अब इसकी तस्वीर देखते हैं। देखिए हिरन की तस्वीरें हैं। आइए अब बात करते हैं वन्य जीव विहार की, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अभी तक हमने नेशनल पार्क की बात करी, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हम बात कर रहे हैं। पहला है गोविंद वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। 485 इसकी तस्वीर देख ले पहले। 1955 में स्थापना हुई थी, जिस पर हम अभी बात करते हैं। 485 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, आप ये देख चुके हैं पहले भी, इसको आप देख लेना। नंबर 2 है केदारनाथ वन्यजीव विहार। 1972 में स्थापना हुई। 957 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। केदारनाथ पशु विहार जनपद चमोली रुद्रप्रयाग के केदारखंड क्षेत्र में स्थित है। ये 2 जिलों में फैला हुआ है, चमोली और रुद्रप्रयाग के केदारखंड। स्नो लेपर्ड, तेंदुआ, हिमालयन काला भालू, गरुड़, सांबर, सैरा, काकड़, जंगली सुअर आदि जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। पक्षियों में यहाँ पर मोनाल देखो, फीजेंट, कोकलास फीजेंट, कली, चकोर, गोल्डन ईगल। वनस्पतियों में बांज, बुरास, चीड़, फर, स्प्रूस, थुनेर, मोरू, खर्स, बांगर आदि यहाँ पर मुख्य वनस्पतियां हैं। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर रहे हैं। तीसरा है अस्कोट वन्यजीव विहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह है स्थापना 1986 में भी। 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कस्तूरी मृग विहार जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है। ये कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। माफ कीजिएगा। जनपद पिथौरागढ़ में है अस्कोट वन्यजीव विहार। यहाँ पर हिम, बाघ, रीछ, बर्फ का रीछ, भालू, भरल, थार, कस्तूरी मृग आदि, और पक्षियों में कोकलास, पीजेंट, मोलाल, पहाड़ी तीतर, हिमालयन स्नोकॉक, ट्रगोपान। यहाँ सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं अस्कोट में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं? तो यह है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव विहार। स्थापना 1986, 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पिथौरागढ़ जिले में है। ये तो याद रखना ही रखना है। आइए अगले पे चलते हैं। सोना नदी वन्य जीव विहार, स्थापना 1987, 1987। क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर और ये जो है जनपद पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है। हाथी, शेर, गुलदार, चीतल, सांबर, काकड़, सियार, जंगली सुअर, मगर, घड़ियाल, अजगर, गोह आदि। पक्षियों में ग्रेट पाइट, हॉर्नबिल, पलास फिशिंग ईगल, कलीज, हिमालयन पाइट, किंगफिशर आदि मुख्य हैं। अगर यहाँ की वनस्पतियों की बात करें तो साल और उसकी सहचर प्रजातियां शीशम, शेर, असना, आसना, जामुन, बांस आदि वन यहाँ पर पाए जाते हैं इस सोना नदी वन्यजीव विहार में। तो स्थापना 1987, क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर, स्थान है इसका जनपद पौड़ी गढ़वाल। आइए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। बिनसर वन्यजीव विहार, स्थापना 1988, क्षेत्रफल 43 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1988, क्षेत्रफल 43 वर्ग किलोमीटर और स्थान है इसका जनपद अल्मोड़ा में। यहाँ पर भी तेंदुआ, काला भालू, घुरल, काकड़, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। पक्षियों में मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक, गोल्डन ईगल आदि हैं। और अगर वनस्पतियों की बात करें तो बांज, बुरास, सुरई, चीड़, अंबार यहाँ पर पाए जाते हैं। अगली स्लाइड, अगले उस पर चलते हैं टॉपिक पे। अगला है मसूरी वन्य जीव विहार। मसूरी को कौन नहीं जाता, क्वीन ऑफ हिल्स भी से कहा जाता है। सन 1993 में इसकी स्थापना हुई। 1993, 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मेरे ख्याल से सबसे छोटा है 11 वर्ग किलोमीटर। विनोग माउंटेन क्वेल भी कहते हैं इसको, विनोग माउंटेन क्वेल, और ये जनपद देहरादून में स्थित है। इसमें घुरल, काकड़, लंगूर, सुअर, भालू, गुलदार, तीतर, बटेर, चकोर, जंगली मुर्गा पक्षियों में,
और विलुप्त हो घोषित माउंटेन क्वेल यानी कि पहाड़ी बटेर भी यहाँ पर अंतिम बार देखा गया था। 6 हो चुके हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आखिरी है 7वां नंदौर वन्यजीव विहार। ये आपका जो है नैनीताल जिले में है, नंदौर नदी के आसपास। ठीक है, दिसंबर 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। उधम सिंह नगर बॉर्डर के सीमा पर यह है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 270 वर्ग किलोमीटर है। इसकी तस्वीर है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि नंदौर वन्यजीव विहार पहले तो नैनीताल जिले में है, नंदौर नदी पर है। दिसंबर 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। उधम सिंह नगर बॉर्डर पर यह है और इसका जो क्षेत्रफल है 270 वर्ग किलोमीटर है। बाघ, लंगूर, भालू आदि जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं संरक्षण रिजर्व एरिया की, संरक्षण आरक्षित। इसमें हमारे पास 4 हैं। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित। ठीक है, ये जनपद देहरादून में स्थित है। आसन बैराज भी सुना होगा आपने। तो आसन वेटलैंड संरक्षण ये यानी कि नम भूमि है ये। तो वेटलैंड भी जो है संरक्षित क्षेत्र में रखे गए हैं इन्वायरमेंट के नज़रिए से। तो ये जो आसन है ये आपके देहरादून जिले में है। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही हो गया इसमें। ठीक है, दूसरा है कि इसका क्षेत्रफल है 440.40 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, दूसरा है आपका झिलमिल झील आरक्षित। ये आपका हरिद्वार जिले में है। झिलमिल झील, इसका जो क्षेत्रफल है ये 3783.50 वर्ग हेक्टेयर में है। स्थापना इसकी भी 2005 में है। तीसरा है पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित। यह नैनीताल में है। ठीक है, स्थापना 2012 में इसकी की गई थी। क्षेत्रफल इसका जो है 5824.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। तो पावलगढ़ जो है नैनीताल में है, स्थापना 2012 में है। क्षेत्रफल इसका 5824.76 हेक्टेयर क्षेत्र। चौथा है नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, बर्ड कंजर्वेशन सेंटर है, बर्ड कंजर्वेशन एरिया है नैना देवी। ठीक है, तो इसकी जो लोकेशन है वो नैनीताल है। ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल इसका 111.9 वर्ग किलोमीटर है। 111.9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देश में जो कुल पक्षी प्रजाति है 1263, उसमें से 600 पक्षी प्रजाति यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, अगला है गोविंद वल्लभ पंत उच्च प्राणी उद्यान। ये भी है, ये भी पूछा जाता है। ये आपका जो है इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कभी थी? 95 में। ठीक है, 4.693 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसे गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान भी कहा जाता है और ये जनपद नैनीताल में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस जिले में है ये, नैनीताल जिले में है। ठीक है, यहाँ पर साइबेरियन टाइगर, लेपर्ड, जंगली कैट, सिविल कैट, भेड़िया, तिब्बती भेड़िया, कालू सांबर हिरन, घुरल, बंदर जंतु पाए जाते हैं। पक्षियों में सिल्वर फिजेंट, क्लीच फिजेंट, चकोर फिजेंट, तोते, बतख आदि पक्षी पाए जाते हैं। वनस्पतियों में जो एक ओक प्रजाति के जो बांस हैं और तिलोज वृक्षों के साथ ही इसकी सहचरी प्रजाति बुरांस, अयार, महल आदि भी विद्यमान है। तो ये था हमारे आज का जो टॉपिक था जो हमने कवर किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये टॉपिक पसंद आया होगा। आगे भी हम अच्छे टॉपिक कवर करते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम और क्रिएटिव वीडियोस के साथ आगे भी आएंगे। धन्यवाद।